स्वामी करते हैं और उनकी महान कृपा है। ये सूत्र रचित करके आज हम उसको अमृत पान कर रहे हैं। आचार्य भगवंतों ने पीछे बताया कि सच्चे आत्म मतलब भगवान को, कौन है भगवान? बताया कारिका में, जो सर्व दोषों से रहित है। आगे 10 नंबर बुद्धिमान शिष्यों के लिए आदि, ये प्रथम आराधना है। यम आदि आराधना, प्रथम आराधना है। कौन सी प्रथम आराधना है? श्रद्धानम, श्रद्धान करना। श्रद्धान का क्या तात्पर्य हुआ? कि ऐसा मार्ग का श्रद्धान करना जिस मार्ग पे चलकर मैं मंजिल को प्राप्त करूंगा। मंजिल क्या है? मोक्ष। जैसे एक उदाहरण से समझेंगे तो जल्दी समझ पाएगा। कोई व्यक्ति शहर से अपने गांव जा रहा है, पुराने जमाने की बात है। रास्ते में बहुत भयानक जंगल पड़ता था। चलते चलते रात हो गई, पहले जा रहा था, भयानक जंगल था, पहाड़ी भी थी, गहराई भी थी, अंधेरी रात थी। अगला पैर कहाँ रखूंगा? वो पहाड़ी पे जाएगा या खंडक में जाएगा, उसको सूझ नहीं रहा था। तो डर के वो कुछ आगे बढ़ने के कदम था, उसको सूझ ही नहीं रहा, वहीं बैठ गया। इतने में ही जोर से एक बिजली कड़की। तो बिजली का जो चमकार था, जो प्रकाश था बिजली का, क्षणिक प्रकाश, उसमें उसने देख लिया कि बाजू में एक रोड जा रही है। वो रोड से मैं जाऊंगा तो अपने घर पर पहुंच जाऊंगा। इसी प्रकार ये उपदेश रूप जो बिजली की चमकार है, जो तीर्थंकरों की वाणी है, उसका श्रद्धान करके जो मार्ग उन्होंने बताया है, उस पर यदि मैं अभी तक तो अंधकार में था, मैं अगला कदम रखूं कहाँ, पता नहीं कहाँ जाऊंगा। एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चौंद्रिय संगी पर्याय में घूमता रहा। देवों में गया तो वहां भी भोगों में हो गया, नारकी में गया तो वहां मार काट करता रहा, एक क्षण को भी सुख नहीं मिला। मार सहन करता हुआ, भय के वशीभूत होता हुआ, एक क्षण भी सुख नहीं पाया। आज बड़े पुण्य से जिंदगी की वाणी सुनने को मिली है,
तो आज अभी तक अंधकार न थे, आज ये बिजली का चमत्कार मिला हुआ है, जिसका श्रद्धान करके यदि इस मार्ग पर हम चलेंगे तो हम गंतव्य पर पहुंच जाएंगे। इस आत्मा को एक जो इसका निश्चित स्थान है, मोक्ष है, उस पर वहां जाकर स्थापित कर सकते हैं। तो ऐसा श्रद्धान होना कि बस जो जिनेंद्र की वाणी है वो हमें स्वीकार है। तो ऐसा श्रद्धान आगे बताया द्विविधम। श्रद्धान का मतलब समझ गए, जिनेंद्र की वाणी के ऊपर श्रद्धान करना। ऐसा वो श्रद्धान दो प्रकार का है, श्रद्धान कहो या सम्यक दर्शन कहो, एक ही बात है। दर्शन और श्रद्धान एक अर्थवाची है। दर्शन दो अर्थों में प्रकट होता है, एक तो आंखों से देखना, वो भी दर्शन है, और श्रद्धान भी दर्शन है। तो यहाँ पर हमें श्रद्धान लेना है। सम्यक दर्शन माने सम्यक श्रद्धान। वह सम्यक श्रद्धान द्विविधा, दो प्रकार का है। सबने तत्वसूत्र पढ़ा है। दो प्रकार का सम्यक दर्शन कौन सा है? निसर्गज और अभिगम। निसर्गज किसको कहा? सम्यक दर्शन जो पूर्व में, पिछली भवों में जो हमें संस्कार मिले हैं उससे उत्पन्न होने वाला सम्यक दर्शन निसर्गज है। यदि थोड़ा सा इसका और खुलासा करें, पिछले भवों में जो संस्कार मिले अर्थात 4 लब्धियां करनी पड़ती है सम्यक दर्शन से पहले। छायोपशमिक लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि और प्रायोगिक लब्धि। ये 4 लब्धियां एक अभव्य भी कर लेता है और भव्य भी कर लेता है, इसका सामान्य नहीं होता। तो क्षयोपशम लब्धि, यदि पीछे कभी ऐसे क्षयोपशम हुआ हो या अपने परिणामों में इतनी निर्मलता हुई हो अभी, या कषायों की इतनी मंदता हुई हो जिससे क्षयोपशम लब्धि हमें प्राप्त हो। विशुद्धि लब्धि, परिणामों में विशुद्धि आई, यानी जो पाप प्रकृतियों का भार है वो तो घटता हुआ बंद हुआ और पुण्य प्रकृतियों का बढ़ता हुआ। देशना लब्धि, कभी पिछले भाव में कहीं बैठकर किसी मुनि के मुख से कुछ प्रवचन उपदेश सुना होगा, वो अभी हमने धारण किया है जीव ने और आज उसका उपयोग में आ रहा है। उसके उपयोग में आने पर देशना लब्धि प्रकट हो जाती है। और प्रायोगिक लब्धि में ये जीव 70 कोड़ा विद्यार्थ की स्थिति, 70 कोड़ी सागर जो कर्म बंधा हुआ है, कितना 40 मोहिनी के बाद 40 कोड़ी दर्शनावर्णी, ज्ञानवर्णी, मोहिनी और वेदनीय का 20 कोड़ी और नाम गोत्र का 20 कोड़ी। ऐसे कर्मबंध को भी अपनी विशुद्धि के बल से अंदर कोड़ी कर लेता है, यानी 1 कोड़ी के भी कम। कहा 70 कोड़ी, 70 करोड़ को करोड़ से गुना करो उतनी, और केवल 1 कोड़ी से भी कम कर लेता है। किसके बल पर? विशुद्धि के बल। आज आपके शहर में एक ऐसी इवेंट मैनेज की जा रही है, जैसे भगवान के समय में पंच कल्याण होते थे ना और देव आकर उसे मनाते थे, ऐसे ही एक ऐसा बड़ा समारोह आपके गांव में हो रहा है। आप तन से, मन से, वचन से, काया से और जिसकी जितनी सामर्थ्य है उससे उसको मनाओ, केवल किस लिए? परिणामों की विशुद्धि के। परिणामों की विशुद्धि कितनी आवश्यक है। ये सारे काम जितने हो रहे परिणामों की विशुद्धि के लिए है, और परिणामों की विशुद्धि से ये जीव 70 कोड़ी कर्मबंध को भी एक अंत कोड़ी, 1 कोड़ी से भी कम। कहा तो 70 कोड़ी, यानी 7 जोड़ो गुना 7 जीरो, 1 कोड़ी में 7 जीरो होते हैं, तो 7 गुना 7 14 जीरो, यानी 14 जीरो को कम करके 1 जीरो पे ले आए। कितना बड़ा काम होता है। किसके बल पर? विशुद्धि के बल। जब आप मुनिराज के हथेली में एक ग्लास रखते हो,
परिणामों में अंदर कितने केमिकल रिएक्शन होते हैं, आप पैसे से बाजार में उस केमिकल रिएक्शन को खरीद नहीं सकते। कुंडली कर्मों का बहुत आश्रय होता है, उनका बंध भी होता है, पाप प्रकृतियों की निर्जना होती है, संक्रमण होता है, आकर्षण होता है। कब? जब मुनिराज आपको मिले और इनकी अंजलि में एक ग्रास रखा, ऐसे परिणाम होते हैं। जिस समय अपने घर में चौका लगा के मुनि हाथ पैर फूल जाते हैं, वो फूलना क्या है? परिणामों की विशुद्धि। परिणामों की इतनी विशुद्धि बढ़ती है, कब बढ़ती है? जब निमित्त मिलते हैं। आज आपके शहर में ऐसा आपको निमित्त मिला है, इस निमित्त से आप अपने परिणामों को कितनी उत्कृष्टता का शिखर प्रदान कर सकते हो। अवसर बहुत कम मिलते हैं। तो दो प्रकार का सम्यक दर्शन निसर्ग बताया है, जो बिना उपदेश के पूर्व भाव में किए हुए संस्कारों से प्राप्त होता है, वो निसर्ग। उसमें भी ये तो बाह्य कारण है, अंतरंग कारण मोक्षम केवल नहीं चाहिए, अधिगम तो दूसरे के उपदेश से होता है। जितने बड़े हो इस उपदेश को सबके परिणाम अलग अलग हैं। तो उपसम तो अंतरंग कारण है और बाह्य कारण पर उपदेश से मिले वो तो अधिगमन, और जो पूर्व संस्कारों के कारण जो प्रकट हो जाता है वो निसर्ग यानी नैसर्गिक स्वाभाविक। तो इस प्रकार से दो प्रकार का सम्यक दर्शन। त्रिधा सम्यक दर्शन के भेद बता रहे, ये दो प्रकार का सम्यक दर्शन बताया। अब तीन प्रकार का सम्यक दर्शन, तीन भेद भी होते हैं सम्यक दर्शन के। कौन से? औपसमिक सम्यक दर्शन, छायोपसमिक और छायिक सम्यक दर्शन। परिभाषा बताने की जरूरत है क्या? सब जानते हैं? थोड़ा थोड़ा बताइए। जैसे एक बाल्टी में गंदा पानी है, नया नया नल करते हैं ना, बोरिंग करते हैं, उसमें मिट्टी मिला हुआ पानी आता है, और उसको एक बाल्टी में रख के आपने एक तरफ रख दिया और उसमें त्रुटि डाल दी, तो उसमें जितना भी मैलापन था वो सब नीचे बैठ गया और पानी ऊपर निर्मल हो गया। जो पानी निर्मल हुआ वो औपसमिक सम्यक दर्शन, यानी आपके परिणामों में जो निर्मलता आई, उस निर्मलता से आपके परिणाम जो विशुद्ध हुए, निर्मल हुए, वो औपसमिक। औपसम कहते हैं दबना, उपसम माने दबना। किसका दबना? कषायों। अनंतवती क्रोध मान माया लोभ मिथ्या सम्यक मिथ्या सम्यक प्रकृति। तो सम्यक प्रकृति इन 7 प्रकृतियों का उपशम होने से, और यदि अनादि मिथ्या दृष्टि है तो उसमें 5 प्रकृतियां आएंगी, 4 अनंतानुबंधी की और एक मिथ्या। तो इन प्रकृतियों के दब जाने से, यानी अभी उनका उदय जैसा नहीं है, वो दुखी नहीं कर रहे, वो उपशमित हो गए। ये जीव के परिणामों में निर्मलता आती है और उपशम सम्यक दर्शन हो जाता है। तो जैसे गंदगी नीचे बैठ गई, पानी निर्मल हो गया, ये हुआ औपसमिक सम्यक दर्शन। और उस पानी को जो निर्मल हुआ, आपने उसको एक बर्तन में डाल दिया जिसमें एक धूल की कमी नहीं है, गंदगी बिल्कुल नामात्र की भी नहीं है, एकदम निर्मल। और तीसरा है छायोपसमिक। छायोपसमिक दर्शन जिसमें 6 प्रकृति, 4 प्रकृति तो अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ मिथ्या और सम्यक मिथ्या, 2 प्रकृति ये सर्वधारी, इनका तो उपशम हो जाता है। 2 प्रकार से उत्तम होता है, एक तो उदय में नहीं आती और एक सत्ता में रहती है तो दबे रहते हैं, वो उनका उदय नहीं रहता, और सम्यक प्रकृति का उदय रहता है। तो ऐसा जब ऐसा एक अंग बनता है उस समय छायोपसमिक सम्यक दर्शन होता है। जब प्रथम उपसम
उपसम सम्यक दर्शन होता है तो मिथ्या के 3 भाग बढ़ के मिथ्या, सम्यक मिथ्या और सम्यक प्रकृति 3 भाग हो जाते हैं। बहुत कम समय है उपसम सम्यक का, बहुत कम समय में रहता है। उसी समय में यदि मिथ्यात्व हो जाए तो उपसम सम्यक के चौथे स्थान से सीधे मिथ्यात्व आ जाए। यदि विश्व प्रकृति ने सम्यक मिथ्यात्व हो जाए तो तीसरे गुण स्थान में से आ जाएगा चौथे गुण स्थान में जिसे कहते हैं। और यदि अनंतानुबंधी में से किसी एक का, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ एक का हो जाए तो साधन में आ जाएगा और साधन में आकर निश्चय रूप से वो मिथ्यात्व में आएगा। तो इस तरह से तीनों का प्रकरण चलता है। तो ये 3 प्रकार का सम्यक दर्शन, औपसमिक, क्षायिक और क्षयोपसमिक 3 प्रकार का सम्यक दर्शन है। 10 विधम और सम्यक दर्शन 10 प्रकार का है। उसकी यहाँ चर्चा भी नहीं करेंगे, वो चर्चा अगले श्लोकों में आचार्य ने खुद की। आगे मोढ़्याद पोढ़म सदा, मूढ़ता आदि, मूढ़ता मूढ़ से बना मोढ़, मोढ़िया आदि, मूढ़ता आदि, ये क्या है? सम्यक दर्शन के दोष हैं, मलिनता है। मूढ़ता 25 दोष, जिसमें 8 मद, 8 शंका कांक्षादि दोष, 16, 6 अनायतन, 22 और 3 मूढ़। ठीक है, इनका विस्तार करेंगे कल। तो ये 25 दोषों से रहित, ये 25 दोष नहीं हो। दोष लगते हैं, क्यों लगते हैं दोष? बोलो। सम्यक दर्शन में दोष किस तरह लगते हैं? देखिए, औपसमिक दर्शन में कोई दोष नहीं लगेगा, उसका समय भी कम है और शुद्ध है। क्षायिक दर्शन में सम्यक दर्शन लगे रहेंगे तो दोष लगेंगे, क्योंकि वो तो दृढ़ है। अब बचा क्षयोपसमिक। तो क्षयोपसमिक सम्यक दर्शन लगता है, क्यों लगता है? सम्यक प्रकृति के उदय का कारण है, उस कारण से क्षयोपसम सम्यक में दोष लगते हैं। जब उसको क्षायिक सम्यक, क्षयोपसम सम्यक दर्शन में दोष लगते हैं, सम्यक दर्शन नष्ट नहीं होता। दोष लगेंगे, फिर वो छेड़ेगा, उन दोषों को दूर करेगा और सम्यक दर्शन को अपने दृढ़ करेगा। आज प्रवचन को ही रोकते हैं, क्योंकि आगे का कार्यक्रम एक दिन घटता जा रहा है, समय बहुत नजदीक आता जा रहा है। आज 30 तारीख हो गई, 9 तारीख को ये कार्यक्रम है, 7 से कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। 7 तारीख को शांतिनाथ दान है, 8 को गंधर्व मुख्य कार्यक्रम दीक्षा है। तो अभी दृष्टिगत आपको कुछ बताएंगे, उसके बाद 2:30 बजे तक समझ चलेगी। जय गुरु, जय गुरु वेदादिदेव आदिनाथ भगवान की जय। जय गुरु शांति सागर महाराज की जय। आचार्य श्री श्री सागर महाराज की जय। श्री सागर महाराज की जय। आज या ठिकाणी धर्मानुरागी यांची नावं, धर्ममाता पित्यांची नावं जाहीर करण्यात आम्हाला आनंद होत आहे की 5 नावं आली होती आपल्याकडं। 5 त्या सर्व व्यक्तींना महाराजांनी पर्सनली बोलून घेतलं, त्यांच्याशी विचार विनिमय केला। दान राशीपेक्षा त्यांनी त्यांच्या वैयक्तिक धर्म गोष्टीवर लक्ष केंद्रित केलं आणि त्यांनी आपली धर्ममाता त्यांची नावं फक्त केली। माताजी व गुरु महाराजांनी ही नावं निश्चित केली की
नावं या ठिकाणी मी जाहीर करतो. प्रथमतः गांधी सरांची धर्ममाता म्हणून श्री धर्मानुरागी रविचंद्र पंडितराव महेंदरगे आणि त्यांच्या धर्मपत्नी सौ मंजुषा रविकरण महेंदरगी यांचं नाव त्यांनी निश्चित केलेलं आहे. सगळ्यांनी अत्यंत जोशपूर्ण टाळ्या त्यानंतर पाटील यांच्या धर्मानुरागी माता पिता म्हणून धर्मानुरागी हर्षवर्धन मोतीचंद शाह आणि त्यांच्या धर्मपत्नी सो रोहिणी हर्षवर्धन शाह वाडीकर यांचं नाव केलेलं आहे. त्या पुण्यवान जीवांना आम्ही वंदन करतो. त्यांना हा बहुमान मिळालेला आहे. त्यानंतर आपल्याकडे 2 विधान होणार आहेत. 7 तारखेचं शांती विधान आणि 8 तारखेला गंधर्व विधान. या 2 विधानासाठी स्वधर्म इंद्रायणीचे आपल्याला चयन करायचं आहे. त्यासाठी आपण या ठिकाणी असं घोषित करतोय की ज्यांना कोणाला याच्यामध्ये स्वधर्म इंद्रायणी व्हायचे आहे त्यांनी आपली बोली या ठिकाणी निश्चित करायची आहे. तर कुणाला किती बोली बोलायची त्यांनी या ठिकाणी ती बोली बोला. स्वधर्म इंद्रायणी पहिल्यांदा शांती विधान स्वधर्म इंद्रायणी 31,000 51,000 शांती विधान पाहिलं 7 तारखेचं स्वधर्म इंद्रायणी 51,000. आपल्याला संधी पुन्हा मिळणार नाहीये. आपलं अहोभाग्य की सोलापूरच्या इतिहासात हे जे शिक्षा होणार आहे त्या अनुषंगाने हा जो विधानाचा कार्यक्रम होत आहे त्यासाठी आपण ही बोली करतो. 51,001, 51,002, 51,002, 51,002, 51,003 नाव लिहून घ्या. त्यानंतर नाव श्री सुरेंद्र जोळा शाह आणि सौ स्मिता सुरेंद्र शाह. त्यानंतर 8 तारखेचं गंधर्व विधान त्यासाठी स्वधर्म इंद्रायणी त्यामध्ये उत्स्फूर्तपणे धर्मलाभ घ्यावायचा आहे. त्यांनी आपलं नाव स्वतःहून या ठिकाणी जाहीर करावं. या सगळ्याचे फोटो काढून आपल्या पत्रिकेत छापायचे आहेत. आपल्याला या ठिकाणी लगेच त्याला या ठिकाणी त्यांचे फोटो काढून पत्रिका तयार करून पत्रिका सगळीकडे पाठवायची आहे. पत्रिकेत त्यांची त्या ठिकाणी काही लोकांनी मला हे केलेलं होतं कोणाचे भाव असतील तर त्यांनी या ठिकाणी आपली नाव घोषित करावं आणि त्याप्रमाणे आपण स्वधर्म इंद्रायणीचं चयन करूया महाराजांच्या सानिध्यामध्ये.
इच्छा आहे? सौदर इंद्रिय पुन्हाही संधी मिळणार नाहीये आणि आपण दान राशी करता काय अडून बसणार नाहीये. जेवढी जशी बोली असेल जसे भाव असेल त्याने ते बोलावं. दान राशीसाठी आपण अडून बसणार नाही. 11,000 रुपये 11,000 रुपये 11,000 रुपये 11,001 11,002 11,002 गडगल वलय विधान दिनांक 8 तारीख 8 डिसेंबर 11,000 रुपये 1 11,000 रुपये 2 कुणाला ही पुन्हा संधी मिळणार नाही. हा फार मोठा लाभ मिळणार आहे आपल्याला. 11,000 रुपये 2 15,000 रुपये 15,001 15,001 15,002 15,002 पुढे जोडू दे 15,002 15,002 गडगल वलय विधान 8 डिसेंबर सकाळी 7 ते 8:30. पत्रिका त्याची पत्रिकेत त्याचा फोटो येणार आहे. पुन्हा संधी मिळणार नाही. फार मोठ्या सोडापोटच्या इतिहासामध्ये या ठिकाणी दीक्षाविधीचा कार्यक्रम होत आहे. त्याच अनुषंगाने हे गडगल वलय विधान आहे. 15,001 15,002 याचा फायनल होडी तर सोडतोय. 15,002 15,002 15,003 सौ अरविंद धन्यवाद शाह सावळेकर व सौ शीला अरविंद शाह सावळेकर. धन्यवाद. रत्ना चौपारीवाले सगळ्यांनी जोरदार टाळ्या वाजवायचे. आणि या सर्व माता पितांना आणि हे आपले जे इंद्रियणी आहेत त्यांना मी असं सांगतोय की थोड्या वेळेत आपलं आहारचर्या बारांचं झाल्यानंतर या ठिकाणी त्यांनी थांबून आपले फोटो आपण काढून घ्यायचे. मुकुट घालून ते लगेच आम्हाला पत्रिकेचं पुढचं कार्य करायचंय. त्यानंतर त्यांना बंधन करणार आहे महाराज. तर ते बंधन सुद्धा बांधून घ्यायचे. या धर्म माता पित्याने ते बंधन बांधून घ्यायचे. ते झाल्यानंतर लगेच तुम्हाला ते बंधन बांधून दिलं ते म्हणजे कुठलेही तुम्हाला कुठल्याही धर्मकार्यामध्ये अडचण येणार नाही. पुन्हा एकदा सर्वांचं कार्य आपल्या विश्वस्त मंडळातर्फे मंदिरातर्फे मी मनापासून धन्यवाद देतो. आणि और म्हणायचे आम्ही त्यानंतर आपलं त्यानंतर धन्यवाद. जय गुरु आदिनाथ भगवान की आणि कसं बॅग इथं घेऊ ना सेव कुठं करायचं. हात लावून तुमचं बोट आलं बोट आलं बोट.
समर्थ की जय, जिनवानी माता की जय, संत की जय। एक मिनिट